ठीक है बाबू। पिछले क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था उस चैप्टर का नाम, उस टॉपिक का नाम क्या था बाबू? बहुपद का भागा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। नहीं ना पढ़े थे बाबू? जिसका वीडियो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है उसी भाग से रिलेटेड, उसी डिवीजन से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है क्या? शेषफल। मैंने कल आप लोग को बताया था कि शेषफल किसको बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है बाबू? शेषफल प्रमेय एवं गुणनफल प्रमेय। कोई दिक्कत? शेषफल प्रमेय को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर मतलब शेषफल, थ्योरम मतलब प्रमेय। और गुणनफल प्रमेय को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर मतलब गुणनफल और थ्योरम मतलब प्रमेय। किसी को कोई दिक्कत? तो बाबू इस थ्योरम के माध्यम से ये जो शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय है, ये दोनों भाग के माध्यम से निकल सकता है। कोई दिक्कत? भाग के माध्यम से निकल सकता है। जैसे हम लोग भाग देंगे, जैसे हम लोग भाग देंगे, मान लो 2 से 5 में भाग दे रहे हैं ना बाबू? तो 2 दूनी 4, भाग कितना बचा नीचे? नीचे मतलब भाग देने के बाद नीचे शेषफल क्या बचा बाबू? यही ना हमारा रिमाइंडर हुआ। कोई दिक्कत? यही ना रिमाइंडर हुआ बोलो। तो हम लोग भाग के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक? या कल हम लोग सीखे थे, अब ये तो भाई नॉर्मल था नंबर वाला, अब हमको बहुपद वाला सीखना है। तो कल हम लोग भाग दे रहे थे किसे बाबू? x - 1 से x³ - 1 में भाग दे रहे थे। दिए थे ना बाबू? शायद कल का यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही हो, x - 1 से भाग देना है x³ - 1 में। कोई दिक्कत? जिसमें हम लोग पाया होगा x² प्लस x प्लस 1, शायद ऐसा नहीं आया होगा। आया होगा बाबू? बोलो। नीचे में 0 आ गया था। आ गया था? बोलिए आप लोग। यही आया था ना? ठीक है। तो देखो बाबू, इस चीज से, इस भागा से, जो हमने ये भागा सीखा था, इस भागा से हम लोग को दोनों चीज निकल रहा है। दोनों चीज निकल रहा है। ये भागा दिए x - 1 से, किसमें? x³ - 1 में भाग दिए ना? बोलो। तो से हमारा भागफल आया x² प्लस x प्लस 1 और शेषफल क्या आया? 0। मैंने कल जो मैंने भागा का वीडियो डालूंगा उसमें सेम क्वेश्चन है। भागा देने के बाद नीचे 0 आएगा, शेषफल तुम्हारा क्या आएगा? 0 आएगा। तो शेषफल क्या आया? 0। और भागफल क्या आया? x² प्लस x प्लस 1। इससे दो चीज निकलता है। भागा देने से क्या निकला? रिमाइंडर आपका निकल गया बाबू, मतलब शेषफल निकल गया। शेषफल क्या है? 0। और ये भागा देने से किसमें? x³ - 1 में भागा देने के बाद ये भी पता चल गया कि x³ - 1 का 2 गो गुणनफल। x³ - 1 का कई गो गुणनफल? 1 पर। एक हो गया x - 1 और एक हो गया x² प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत? मतलब गुणनफल का मतलब हुआ ऐसा किन किन संख्याओं का किनका गुना करोगे कि मतलब पहला और दूसरा, मान लो 2 संख्याओं का गुना की तो तीसरा संख्या निकल गया। ठीक है बाबू? कोई दिक्कत? नंबर से हम आते हैं। जैसे हम बोल देंगे बाबू 6 का गुणनफल। कोई दिक्कत? तो 6 को गुणनफल करोगे तो 6 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एक से कटेगा, एक से भाग लगेगा 6। भाग लगने के बाद शेषफल 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शेषफल 0। तो 1 से 6 में भाग दिए, शेषफल 0 आ जाएगा। 2 से 6 में भाग दिए और भागफल कितना है? 3। फिर 3 से अगर 6 में भाग देंगे फिर भी शेषफल 0। इसका मतलब 6 किन किन संख्याओं से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। कोई दिक्कत? और खुद 6 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही जो x³ - 1 था, ये भी किन किन संख्याओं से कटेगा? x - 1 से कटेगा और x² प्लस 1 से कटेगा। कोई दिक्कत? जैसे 6 किससे किससे कटा? 2 से भागा दिए 6 में,
तो भागफल कितना आया? 2 से भागा दिए मान लो 6 में, दिए चला तो भागफल कितना आया? 3। मतलब 6 जो है 3 से क्या से कटेगा? 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा। कोई दिक्कत? तो यही ये भी है x की -1 का गुणनखंड बताओ तो क्या बताओगे? जिससे भाग दिए हो x - 1 और जो भागफल आया वो x² + x + 1। कोई दिक्कत है? तो हम लोग जो देखो रिमाइंडर जो था, जो शेषफल था, ये हम लोग भाग दे के भी निकाल सकते। निकाल रहे थे ना बाबू? ये गुणनखंड जो था ये भी हम लोग भाग दे के निकाल पा रहे हैं। निकाल पा रहे थे नहीं निकाल पा रहे? ये बताओ। तो हम लोग को ये शेषफल पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? जब भाग दे के काम हो ही जा रहा था तो शेषफल पढ़ने, फिर अलग से गुणनखंड पढ़ने, ये पढ़ने का क्या जरूरत है? बोलो। तो ये पढ़ने का इसलिए जरूरत है ताकि हम स्मार्ट वर्क करें, ताकि हम जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द क्या करें? बनाने का प्रयास करें। कोई दिक्कत है? बोलो। जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करें, यही ना है? तो देखो बाबू, ये है ना? अब हम लोग देखते हैं शेषफल पर। तो शेषफल पर में अब मान लो हमको भागा किससे देना है? x - 1 से। किसमें? x की -1 से 1 में। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? क्वेश्चन के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि px बराबर दे दिया है तुम्हारा x की -1। कोई दिक्कत है? और ऐसे ही तुम्हारा qx x -1। कोई दिक्कत? तो शेषफल बराबर 1। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो देखो बाबू, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे किसको? रिमाइंडर थ्योरम। किसको समझेंगे? इस शेषफल पर में, ठीक है? तो देखो बाबू, ऐसे करते हैं, जिससे हमको भाग देना। किससे भाग देना है बाबू? बोलो। यहां लिख देते हैं px बटा qx। ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है तो शेष बराबर हुआ तो ठीक रहेगा। शेष बराबर और ऐसे ठीक रहेगा। भाग पता चलेगा तो ना किससे भाग दे रहे हैं। तो देखो बाबू, इसको बनाने का तरीका क्या है, समझने का तरीका है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, किससे हम लोग भाग दे रहे हैं? बोलो। qx से भाग दे रहे हैं ना? जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, जो हमारा भाजक है, जो हमारा क्या है? भाजक है, वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात रिमाइंडर थ्योरम का से हम लोग क्या सीखे? रिमाइंडर थ्योरम में क्या सीखे बाबू? कि जो हमारा भाजक है वो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। 0 के बराबर रखना है, भाजक को 0 के बराबर रखना है। रखेंगे ना? उसके बाद पहला स्टेप ये है, भाजक को 0 के बराबर रखेंगे। भाजक को 0 के बराबर रखेंगे, रख दी। इसके बाद तुम्हारा जो चर का मान प्राप्त होगा आएगा ना बाबू? तो देखो, भाजक को 0 के बराबर कर दिए, मतलब qx मतलब क्या बाबू? qx बराबर 0, अर्थात x - 1 बराबर 0। इसलिए x बराबर क्या है बाबू? x बराबर 1 आया। तो इसी अब तुम्हारा चर का मान निकल गया। चर का मान कितना आया? x। इसी चर के मान को px में क्या कर देंगे? रख देंगे। क्या करेंगे? रख देंगे। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? ये पहला स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप सेकेंड लिख देते हैं, ये फर्स्ट लिख देते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा है कि इसी भाजक के मान, इस भाजक करने के बाद, भाजक रखने के बाद जो हमारा चर का मान आया, चर के मान को किसमें रखना है बाबू? भाज्य में रखेंगे।
कोई दिक्कत? चर के मान को भाज्य में रख देंगे तो हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब बताओ तो यहाँ पे x माइनस 1 बराबर 0 किए तो x का मान कितना आया? बोलो 1। x का मान कितना आया? 1। अब इसमें भाज्य, अब इसमें बताओ तो भाज्य कौन है? x क्यूब माइनस 1 है। तो x क्यूब माइनस 1 में x बराबर 1 रखने पर कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ क्यू होगा x क्यू माइनस 1 में x बराबर 1 रखने पर। अब रख दो बाबू, जगह है कहीं? कहाँ रख दे? इधर रख देते, इधर। अब देखो तो x क्यू माइनस 1 में 1 का मान रख रहे हैं, ठीक है? अब x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा सीधा? 1 का क्यूब माइनस 1। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर। अब बताओ शेषफल कितना आ गया? 0। और हम लोग भागा भी दिए थे, उसमें भी शेषफल कितना आया था? 0 आया था। तो क्या करना है? शेषफल प्रमेय में हम क्या सीखे कि सबसे पहले भाजक के मान को 0 के बराबर रखेंगे ना। तो भाजक हमारा क्या था इसमें? x माइनस 1। तब x माइनस 1 बराबर 0। तब x बराबर कितना गया? 1। अब x बराबर 1 क्या? चर का मान है। तो चर अब क्या करना है? सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है चर के मान को भाज्य में रखेंगे और रखने के बाद जो हमारा मान प्राप्त होगा वही हमारा क्या है? शेषफल है। वही हमारा क्या है बाबू? समझ में आ गया? क्वेश्चन के माध्यम से कोई दिक्कत? क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आया कि नहीं आया ये बता। मिटा दें। अब देखो ये क्वेश्चन के माध्यम से बनाने का प्रयास किया, हमने निकालने का प्रयास किया। अब हमने क्या सीखा बाबू? कि इस रिमाइंडर फिगर में ये सीखा कि सबसे पहले क्या करना है बाबू? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने सीखा भाजक बराबर 0। कोई दिक्कत? सेकेंड स्टेप क्या आया? बोलो। सेकेंड स्टेप आया क्या बाबू? अब भाजक बराबर 0 किए तो हमारा चर का मान प्राप्त हो गया ना। अब सेकेंड स्टेप लिखेंगे चर के मान को भाज्य में रखने पर कोई दिक्कत? अब क्या हो गया बाबू? फाइनल स्टेप। तो फाइनल स्टेप में क्या हो गया? जब चर के मान को भाज्य में रख दोगे तो फाइनल स्टेप में क्या गया हमारा? रिमाइंडर क्या होगा बाबू? प्राप्त होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम लोग ये उतारने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अब चलो, अब हम गुणनखंड पर में भी बता दे अभी क्या भी ये तुम लोग जरूर लिख लेना। अब गुणनखंड पर में भी बता देते हैं, जस्ट अभी कर दो। गुणनखंड पर में भी कोई लफड़ा नहीं। अब क्या हम लोग सीखेंगे बाबू? इस गुणनखंड प्रमेय को। किसको सीखेंगे? गुणनखंड प्रमेय को। तो देखो बाबू, जो हम लोग सिर्फ वही करना है। क्या करना है? अब देखो, अब तुम लोग देखो, जब ये सब क्रिया करोगे, ठीक है, सिर्फ वही प्रोसेस है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप वही। फर्स्ट स्टेप क्या है? वही भाजक बराबर क्या करेंगे बाबू? 0 करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? चर के मान को भाज्य में रखेंगे। रखेंगे ना। चला सिर्फ वही काम चल रहा है। और फाइनल स्टेप यहाँ फाइनल स्टेप नहीं लिखते हैं, थर्ड स्टेप लिखते हैं।
थर्ड स्टेप। तो तीसरा स्टेप में अब ये रख देंगे ना, चर के मान को भाज्य में रखेंगे। तो जब r का मान 0 होगा, r मतलब शेषफल जब 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, कोई दिक्कत? जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो हमारा जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो जो है भाज्य का, जो हमारा भाजक हुआ वो भाज्य का गुणनखंड है। जैसे हम लोग 6 में 2 से भाग दे रहे थे तो पूरा पूरा कट जा रहा था, शेषफल 0 आ रहा था। इससे क्या प्राप्त हुआ कि भाई जो जहां शेषफल 0 आ जाएगा तो जो भाजक होगा भाज्य का गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत? तो फाइनल स्टेप में क्या सीखे हम लोग? फाइनल स्टेप में हमारा आया गुणन भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो बोलो बोलो। यानी जब r का मान 0 नहीं आएगा, r का वैल्यू मतलब शेषफल जब 0 नहीं आएगा, भाग दोगे या कैसे हम लोग भाजक का मान रख रहे थे, चर का मान रख रहे थे भाज्य में, तो हमारा 0 के बराबर जब आएगा तो गुणनखंड होगा। कौन गुणनखंड होगा? भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? जब 0 के बराबर नहीं होगा, अगर जब 0 के बराबर हमारा मान नहीं आएगा, किस कौन r जो है जब 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा भाई? ये गुणनखंड नहीं है। जो भाजक है भाज्य का गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे हम कह दें x³ - 1, ठीक है ना बाबू? ये था, देखो ऐसे जैसे हम लोग कह दें क्वेश्चन x³ - 1 में x + 1 से भाग देने पर क्या ऐसे करेंगे? x³ + 1 का x³ + 1 का x का गुणनखंड x + 1 है या नहीं? बोलो बोलो, यही क्वेश्चन है। x³ - 1 का गुणनखंड x + 1 है या नहीं, ये देखना है ना। तो हमने क्या बताया? किससे भाग दे रहे हो? x + 1 से, छोटे वाला से भाग दे रहे हो ना। तो क्या करना है? x + 1 बराबर 0, जिससे भाग दे रहे हो उसको भाजक बोलते हैं ना। तो x + 1 बराबर 0, तब x बराबर -1। कोई दिक्कत? अब इसी चर का मान कितना आया? -1। अब इस -1 का मान किस में रखेंगे? x³ - 1 में, x³ - 1 में। अब देखो तो x का मान x³ - 1 में रखने पर तो बता दो बाबू, x³ है तो -1 का क्यूब -1, तो -1 होगा -1। बता दो कितना गया? r बराबर कितना गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो x³ - 1 का गुणनखंड x + 1 है या नहीं है? नहीं है। बोलो कसके नहीं है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।